प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की क्लास में अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम करुण रस और हास्य रस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात हो कि प्रतिवर्ष क्लास 10th यूपी बोर्ड के छात्रों के हिंदी परीक्षा में हास्य रस और करुण रस में से परिभाषा और उदाहरण पूछा जाता है। दोनों में से किसी एक रस को आपको लिखना होता है, परिभाषा उदाहरण सहित लिखना होता है। तो आज हम इस वीडियो में हास्य रस और करुण रस को बहुत आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही कुछ ऐसे इसी उदाहरण को भी हम आपसे साझा करेंगे जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा में आसानी से बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। और अगर हास्य रस और करुण रस से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आपका कोई भी प्रश्न न छूटे। तो आइए हम तेजी से चर्चा कर लेते हैं करुण रस और हास्य रस पर। पहले हम करुण रस को देखते हैं। आपको ज्ञात हो कि करुण रस का अस्थायी भाव होता है शोक। देखिए, इसकी परिभाषा होती है कि किसी अनिष्ट, निधन, प्रिय पात्र के चीर वियोग के कारण जो पीड़ा होती है वहां करुण रस होता है। देखिए, कहा जाता है किसी अनिष्ट यानी कोई आपका प्रिय वस्तु है, जिस कोई नष्ट हो गया कोई चीज या कोई आपके साथ अनहोनी हो गई, ऐसी घटना जब होती है तो आपके हृदय में शोक नामक अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। चाहे किसी प्रिय व्यक्ति का निधन हो गया, मृत्यु की खबर आपके पास पहुंची, तब भी आपके हृदय में अस्थायी भाव शोक की उत्पत्ति होती है। या कोई प्रिय पात्र है आपका जिससे आपका चीर वियोग हो गया है, यानी कि आपको यह ज्ञात हुआ कि वह अब मृत्यु को प्राप्त हो गया या वो कहीं दूर चला गया, अब आप उससे नहीं मिल सकते। तो ऐसी स्थिति में जो आपके हृदय में पीड़ा होती है वहां पर क्या होता है, करुण रस होता है। ठीक है, देखिए इसका अस्थायी भाव होता है शोक, शोक यानी दुख। विभाव इसका होता है दरिद्रता, विवशता, गुण कथन, सुर्खियां, यश। साथ ही अनुभाव इसका होता है रुदन, छाती पीटना। और संचारी भाव होता है जड़ता, ग्लानि, स्मृति, विषाद। देखिए, संचारी भाव यह जो होता है जड़ता, ग्लानि कुछ देर के लिए, फिर आप उसे याद करते हैं, दुख होता है आपको। ये सारा संचारी भाव जो होता है वो उत्पन्न होता है कुछ समय के लिए, फिर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो करुण रस की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप ये लिखेंगे कि किसी अनिष्ट, निधन, प्रिय व्यक्ति के चीर वियोग के कारण जो आपके हृदय में पीड़ा उत्पन्न होती है वहां करुण रस होता है। अगर आपसे उदाहरण पूछा जाता है तो उदाहरण पर हम तेजी से चर्चा कर लेते हैं। आपको ज्ञात हो, आप इतना भी लिख सकते हैं कि जब आपके हृदय में किसी काव्य पंक्तियों को पढ़कर या सुनकर या किसी प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु के मृत्यु या नष्ट होने की खबर को आप सुनते हैं और आपके हृदय में अस्थायी भाव और शोक की उत्पत्ति होती है तो वहां पर होता है करुण रस। आप इतना भी परिभाषा लिख सकते हैं। अब देखिए, उदाहरण पर हम तेजी से चर्चा कर लेते हैं। उदाहरण क्या होता है, इसके उदाहरण को आप देखेंगे। देखिए, मणि खोए भुजंग सी जननी, सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी मुझे बनाकर न्याय किया तुमने जगदीश। देखिए, करुण रस है, ये उस समय का वर्णन है जब राजा दशरथ आखेट खेलने के लिए, आपको ज्ञात हो कि पहले जमाने में लोग आखेट खेलते थे, एक खेल हुआ करता था, जंगल में शिकार करने जाया करते थे। तो उस दौरान राजा दशरथ जब जंगल में शिकार करने के लिए निकलते हैं तभी श्रवण कुमार अपने माता पिता को जंगल से लेकर गुजर रहे हैं और उनके माता पिता को प्यास लगती है। तब श्रवण कुमार अपने माता पिता को एक स्थान पर ठहराते हैं और पानी लेने के लिए, जल लेने के लिए एक तालाब के पास आते हैं। और जैसे ही वो अपने पात्र को यानी बर्तन को जैसे ही तालाब में डुबाते हैं तो गड़गड़ाहट की आवाज होती है। आप देखेंगे, अगर लोटा इत्यादि किसी भी बर्तन को आप पानी में डुबाइए तो उसमें से आवाज आती है। राजा दशरथ काफी देर तक शिकार कुछ नहीं मिलता, तो अचानक से जब आवाज सुनते हैं तो वो शब्द भेदी बाढ़ चला देते हैं। वो सोचते हैं कोई जानवर है जो कि पानी पी रहा है तालाब में, और जैसे ही वो बाढ़ चलाते हैं श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। राजा दशरथ जब आते हैं देखने की यह कौन सा पशु या जानवर था, तब वो श्रवण कुमार को देखते हैं
तब उन्हें बहुत दुख होता है कि मुझसे एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो गई। और वो फिर ले आते हैं श्रवण कुमार को अपने उनके माता पिता के पास और बताते हैं कि मुझसे अज्ञानवश ये मतलब कार्य घटित हुआ है। तब का वर्णन है कि मणि खोए भुजंग सी जन्मी फंसा पटक रही थी सी। जिस प्रकार से भुजंग मतलब नागिन, ठीक है, या नाग या नागिन कह सकते हैं, मणि खोए अपनी मणि को खोने के बाद क्या करती है, फन पटक पटक कर अपने प्राण त्याग देती है। ठीक उसी प्रकार से उस समय का वर्णन करते हैं कि मणि के समान अपने पुत्र को खोने के बाद जो उनकी माता है, किनकी माता, श्रवण कुमार की माता है, वो फंसा पटक रही थी, शीश अपने सर को पटक रही थी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से नागिन अपने मणि को खो देने के बाद अपना फन पटकती है। और वो कह रही थी कि अंधी मुझे बनाकर न्याय किया तुमने जगदीश, हे भगवान आज मुझे आपने अंधा बनाकर मेरे साथ न्याय भी किया है। तो ये आप उदाहरण ले सकते हैं, अथवा हम आपको दूसरा उदाहरण भी बता देते हैं। आप दूसरा उदाहरण करूर रस में यह भी लिख सकते हैं कि एक गाना आपने बहुत बार सुना होगा 15 अगस्त 26 जनवरी को, तो जनरली आप इस गाने को सुनते हैं कि ऐ मेरे वतन के लोगों, वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अगर आपको ये भी उदाहरण आप लिखते हैं तो भी आपको अंक प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें शहीदों के बारे में बताया जाता है। आपके हृदय में उस समय शोक नामक अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है इस गाने को सुनकर, तो आपने यह भी करुण रस का उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने पहले भी इस वीडियो में लगभग पूरे रस पर चर्चा किया। अगर क्लास 12 के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं या क्लास 11 के विद्यार्थी, तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। आप चाहें तो वहां से उस वीडियो को आसानी से देखकर सारे रस के आसान उदाहरण पर आप आसान उदाहरण आप देख सकते हैं। आइए हम हास्य रस पर चर्चा कर लेते हैं। आपको ज्ञात हो कि हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य होता है। देखिए, विचित्र वेशभूषा, यदि किसी व्यक्ति की आप विचित्र वेशभूषा, वाणी आदि की विकृतियां देखकर किसी व्यक्ति की आप वेशभूषा यानी कि उसके कपड़े पहनने की बनावट देखते हैं, या कुछ वाणी आप सुनते हैं यानी उसकी आवाज किसी तरह की हो, और विकृति देखकर, उसमें विकृति देखकर या सुनकर जो हंसी का भाव प्रकट होता है, वहां पर क्या होता है, हास्य रस होता है। यानी किसी व्यक्ति की विचित्र वेशभूषा, वाणी की विकृति देखकर या सुनकर आपके हृदय में जो अस्थायी भाव हास्य की उत्पत्ति होती है, वहां पर हास्य रस होता है। इसका अस्थायी भाव हास्य है, संचारी भाव है हर्ष, कंपन, चपलता, उत्सुकता इत्यादि। आलंबन विभाव है आकार, हाव भाव, विकृति, वेशभूषा। अनुभव, मुस्कान, नेत्रों की चंचलता और ठहाके, ये सब क्या है, अनुभव है। ठीक है। संचारी भाव हर्ष, कंपन, चपलता, उत्सुकता। आलंबन विभाव आकार, हाव भाव, विकृति, वेशभूषा। अनुभव, मुस्कान, नेत्रों की चंचलता, ठहाके इत्यादि हैं। अब देखिए, अगर आपको हास्य रस स्पष्टीकरण आप नहीं दे पाते तो आप बस इतना लिख दीजिए कि विचित्र वेशभूषा, वाणी आदि की बनावट को देखकर जो आपके हृदय में अस्थायी भाव हास्य की उत्पत्ति होती है, वहां पर हास्य रस होता है। जैसे उदाहरण आप लिखेंगे, एक मित्र है, वो अपने मित्र को कहता है कि पैसा कमाने का बतलाता हूं तुमको एक प्लान, बैंक से कर्जा लेकर हो जा अंतर ध्यान। देखिए, एक मित्र है, वो क्या कहता है
जब आप किन्हीं काव्य, अगर सामान्य रूप से देखें तो रस की परिभाषा होती है कि किसी काव्य पंक्तियों को पढ़ते हैं, सुनते हैं या किसी नाटक या अभिनय को देखते हैं तो जब आपको आनंद की अनुभूति होती है तो उसे रस कहते हैं। अगर आप सामान्यतः हास्य रस की परिभाषा लिखना चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि किन्हीं काव्य पंक्तियों को पढ़ने, सुनने तथा किसी नाटक को देखने से जब हास्य अस्थायी भाव की उत्पत्ति आपके हृदय में होती है तो वहां पर हास्य रस होता है। तो देखिए उदाहरण, जैसे एक है कि पैसा कमाने का बतलाता हूं तुमको एक प्लान, बैंक से कर्जा लेकर हो जा अंदर ध्यान। देखिए एक मित्र है, अपने मित्र को क्या बता रहा है कि देखो भाई तुम्हें मैं पैसा कमाने का एक प्लान बताता हूँ, एक आइडिया बताता हूँ कि तुम बैंक से कर्जा लो और यहाँ से गायब हो जाओ। तो ऐसी काव्य पंक्तियां आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित ही आपके हृदय में हास्य नामक अस्थायी भाव की उत्पत्ति हो रही है, यानी काव्य पंक्तियों को पढ़कर या सुनकर आपके हृदय में अस्थायी भाव हास्य की उत्पत्ति हो रही है, हंसी आ रही है, तो वहां पर क्या होगा, हास्य रस होगा। या आप दूसरा उदाहरण यह भी लिख सकते हैं, बहुएं सेवा सास की करती नहीं खराब। देखिए दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं कि बहुएं सेवा सास की करती नहीं खराब, पैर दाबने की जगह गला रही है दाब। तो ऐसा अगर आप काव्य पंक्तियां सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपको हंसी आती है कि आजकल की जो बहुएं हैं वो अपनी सास को शिकायत करती है कि आजकल की जो आधुनिक बहुएं हैं वो उनकी सेवा नहीं करती हैं। तो आप जब आप देखते हैं कि बहुएं सेवा सास की करती नहीं खराब, लेखक ने उस पर एक व्यंग किया है कि उनकी